So dear students, now I am going to translate this lesson from Unit 4, Adolescence, Reading C, Daddy's Enduring Script. Daddy's Enduring Script. पिताजी की चिरस्थायी स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट मतलब लिखाई, लेखनी, लिखाई. Seated in our drawing room. हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए. Daddy quietly wrote into the night. पिताजी रात को लिखा करते थे. The green ink from his fountain pen, turning thoughts into words in his beautiful writing. The green ink, हरे इंक से वह, जो कि उनके फाउंटेन पेन से निकलती थी, उससे वह अपने विचारों को शब्दों में बदलकर बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग के साथ लिखा करते थे. My mother and little sister would be fast asleep in the bedroom. My mother and little sister, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन, वह रात को जल्दी सो जाया करते थे. Fast asleep in the bedroom, रात को जल्दी सो जाया करते थे. But I sat huddled in the blanket. पर मैं on the cane, sat huddled in a blanket on the cane chair में कंबल ओढ़ के हाथ पैर मोड़ के बैठ जाती. Opposite his desk, उनके डेस्क के विपरीत. Watched, देखते हुए. It was the 1960s, यह 1960 का दशक है. We lived in Chennai, हम चेन्नई में रहते हैं. हम चेन्नई में रहते थे. In a smiling modest house with widespread walls and green windows, a big garden around it and inviting porch. हमारा घर बड़ा सुंदर था. वह अच्छी रंगाई से पुता हुआ था. उसमें ग्रीन विंडोज थे. A big garden, एक बहुत बड़ा गार्डन था उसके चारों तरफ. एंड एन इनवाइटिंग पोर्च, और एक बहुत बड़ा पोर्च था जहां पे हम गाड़ी वगैरह रख सकते हैं. टू हेल्प मेक ends meet, my parents had rented our half the house. अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेरे माता पिता ने अपने आधे घर को किराए पे दे दिया था. Daddy was a freelance writer, contributing short stories to Tamil magazines and scripts for films, through the film offers were few and far between. Daddy was a freelance writer, contributing short stories to Tamil magazines. मेरे पिताजी एक स्वतंत्र लेखक थे जो कि अपनी छोटी छोटी कहानियां तमिल मैगजीन्स एंड स्क्रिप्ट्स और कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखा करते थे. Although the films offer were few and far between, वैसे कहा जाए तो जो फिल्म के ऑफर्स थे वह थोड़े और ज्यादा के बीच में ही थे. Before I was born, मेरे जन्म के पहले, he had once held a steady, well-paying job in Trivandrum as Malayalam news reader. His name Nagarkoil K. Padmanabhan, known to all India radio listeners in Kerala. मेरे जन्म के पहले उन्हें एक बहुत अच्छी खासी वेतन वाली उनकी नौकरी थी जो कि त्रिवेंद्रम के एक मलयालम न्यूज रीडर में थी. His name Nagarkoil, उनका नाम नागरकोइल के पद्मनाभन, ऑल इंडिया रेडियो जो कि केरला में था में सभी जानते थे. He had suddenly resigned from AIR to pursue with relentless passion his dream of being a writer. उन्होंने अचानक ऑल इंडिया रेडियो से इस्तीफा दे दिया ताकि वह अपने उस अथक लगन को जो उनका लिखाई के प्रति था उसे वह आगे बढ़ा सके. Among Daddy's early friends in Chennai were actors Gemini Ganesan and Nagesh. पिताजी के दोस्तों में कुछ एक्टर्स भी होते थे, कुछ कलाकार भी होते थे, जिनमें से जेमिनी गणेशन एंड नागेश जो कि कॉमेडियन थे वह भी थे. गणेशन continued to visit us even after he became famous. और उनमें से जो गणेशन थे वह फेमस होने के बाद भी हमारे घर आया करते थे. I would look out, मैं बाहर देखती, स्टार स्ट्रक किसी बहुत ही फेमस आदमी से बहुत ज्यादा प्रभावित.
As his blue fear drove in, जैसे ही उसका जो blue fear था वो अंदर आता, he would tease my handsome dad. वह मेरे खूब सुंदर पिताजी को छेड़ते. Calling him मापिलाई, वह उन्हें मापिलाई बुलाते. तमिल for bridegroom. यह तमिल भाषा में दूल्हे को कहा जाता है. And two would go on talking shop, और दोनों बात करते हुए दुकान चले जाते. One thing daddy had gained early from his writing was मम्मी. एक चीज जो मेरे पिताजी ने कमाई थी अपने लिखने के कार्य से, वह थी मेरी माँ, मेरी मम्मी. एन इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट एंड एविड रीडर. वह एक इंग्लिश लिटरेचर की ग्रेजुएट थी और बहुत ज्यादा पढ़ने की शौकीन थी. शी वॉज फैन ऑफ डैडीज मैगजीन स्टोरीज. वह मेरे पिताजी के मैगजीन स्टोरीज से बहुत ज्यादा प्रभावित थी. The two became pen pals, और वह दोनों पेन पॉल्स मतलब पत्र के द्वारा बनने वाले मित्र बन गए. Met and got married, मिले और विवाह कर लिया. Although the doe-eyed beauty from Bangalore was no Brahmin like daddy. वैसे मेरी माँ जो कि हिरणों की जिनकी आंखें हिरने के समान थी, जो कि बेंगलोर से थी, वह मेरे पिताजी की तरह ब्राह्मण नहीं थी. It was a huge leap of faith to marry intercaste in those days. उस समय में इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह करना एक बहुत बड़ा कदम माना जाता था. As I said there watching daddy, जब मैं वहां पिताजी को देखते हुए बैठा करती, I wondered that, मैं यह सोचती, what he would write every day, वह रोज क्या लिखते हैं. I knew how he always worked on his next story. मैं जानती थी कैसे वह अपनी अगली कहानी के लिए रोज मेहनत करते हैं. Even as he was working on his current one at the film studio, और जो कि जैसा कि अभी वह तात्कालिक में एक स्टूडियो के लिए अपनी कहानी लिख रहे हैं. My big hit is just a script away. मेरा जो बड़ा हिट है वो बस एक ही स्क्रिप्ट से अब दूर है. He would smile, वह मुस्कुराते. His deep dimple swing, उनके गालों में पड़ने वाले वह डिंपल यह दिखाते. Aren't you sleepy? तुम्हें नींद नहीं आ रही? No, नहीं. I would mumble, मैं बुदबुदाती. Although I would often doze off in the chair and he would carry me to bed next to mom. और वैसे मैं अक्सर सो जाया करती उसी कुर्सी में, और वह मुझे उठाते और मेरी माँ के बगल में सुला देते. I would dream of reams of white paper filled with green writing, और मेरे सपनों में सफेद कागजों का जत्था आता जो कि हरे रंगों से भरा हुआ होता. And of valiant heroes, और बहुत बहादुर हीरो. Good always triumph over evil, सच्चाई हमेशा बुराई को जीत लेती है. Dad's heroes were always good, और मेरे पिताजी के हीरोज हमेशा अच्छे हुआ करते थे. When I was 10, जब मैं 10 वर्ष की थी, he gave me Harper Lee's novel. उन्होंने मुझे हार्पर ली की एक नॉवेल दी. To kill a mockingbird. A rather new book then. यह एक नई पुस्तक थी उस वक्त. Just one story like that enough for lifetime. इस प्रकार की एक कहानी जीवन भर के लिए पर्याप्त है. He said, उन्होंने कहा. I sensed the longing in him. मैंने उनके अंदर वह आतुरता देखी. He had a body of work then, but a big hit eluded him. उनके पास बड़े बड़े कार्य उस वक्त हुआ करते थे, लेकिन जो बड़ी कामयाबी थी वह उनसे बचकर निकल जाया करती. The novel made a great impact on me. वह जो नॉवेल था उसने मेरे ऊपर बहुत असर डाला. And how right daddy was, और मेरे पिताजी कितने सही थे. Harper Lee never wrote another novel. Harper Lee ने दोबारा कभी दूसरा नॉवेल नहीं लिखा. Yet became a legend with her only work, और उसके बावजूद वह अपने एकमात्र कार्य से प्रसिद्ध हो गए. Summer nights, गर्मियों की रातों में. Daddy would regale us. पिताजी हमें कहानियां सुनाकर मनोरंजन करते. With tales about the film shorts, और वह कहानियां फिल्म शॉर्ट्स की हुआ करती थी. He was a good mimic. वह एक बहुत अच्छे मिमिक थे. मिमिक मतलब दूसरों की नकल, आवाज की नकल निकालने वाले. With radio stars voice, और वह रेडियो स्टार्स की आवाज निकालकर हमारा
करते was an excellent actor himself, और वह खुद भी एक बहुत अच्छे एक्टर थे। And I would sigh, और मैं सिर्फ आहें भरती। What a wonderful thing it is to be a writer. राइटर होना कितना अच्छा चीज है। On Sundays and holidays, रविवार को और छुट्टियों के दिन I would go up to the attic, मैं अटारी पर जाती। Where I hid my journals, जहां मैंने अपने जर्नल छुपाए हुए थे। And write endless stories of my own, और मैं अपनी अनंत कहानियां, अपनी खुद की अनंत कहानियां लिखती। When Daddy wrote scripts for Telugu producers, जब मेरे पिताजी तेलुगु प्रोड्यूसर्स के लिए कहानियां लिखते, they would be in English, वह अंग्रेजी में हुआ करते। Sometimes he would ask me for a particular English word, कभी कभी वह मुझे किसी खास इंग्लिश वर्ड के लिए पूछते भी थे, which I would supply, जो मैं उन्हें बताती। My heart would swell with pride, मेरा सीना गर्व से फूल जाता, that I was part of his writing, कि मैं उनके राइटिंग का हिस्सा हूँ। My sister Anuradha and I studied at Chennai's Holy Angels Convent, मेरी बहन अनुराधा और मैं चेन्नई के होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते। A most exclusive school, बहुत महंगा स्कूल था। Which my father could ill afford, जो कि मेरे पिताजी के लिए वहन कर पाना उतना आसान नहीं था। Still he wanted us to study and speak English well, और उसके बावजूद वह चाहते थे कि हम पढ़ें और अच्छी अंग्रेजी बोले। An entitlement, he would say, एक पात्रता, वह कहते, माफ कीजिएगा। Then फिर one day, एक दिन, I heard my parents whisper excitedly of a lucrative offer that had come to daddy for a Telugu film. तब मैंने अपने माता पिता को धीरे से फुसफुसाते हुए, बड़े ही उत्साह के साथ फुसफुसाते हुए सुना, एक ल्यूक्रेटिव ऑफर, एक बहुत ही अच्छे ऑफर के बारे में, that had come to daddy for a Telugu film, जो कि मेरे पिताजी को एक तेलुगु फिल्म के लिए आया था। At last, अंततः, we would be rich, अब हम अमीर हो जाएंगे। And mom had promised me a red frock, some stationery and a new doll. मेरी माँ ने मुझे एक लाल फ्रॉक, कुछ स्टेशनरी का सामान और एक नई गुड़िया का वादा किया था। There was an air of suppressed excitement in the house. अब हमारे घर में एक दबी हुई सी जो उत्साह का जो हवा था वह चलने लगा। Of dreams that were finally coming true, वह सपने जो अब अंततः सच होने वाले थे। I had a school picnic to go on. Early one morning, एक सुबह मुझे स्कूल की पिकनिक के लिए जाना था। The evening before, उससे एक शाम पहले, Daddy had come tired from work but took me out to buy snacks and sweets for the picnic. मेरे पिताजी बड़े थके हुए आए थे अपने काम से, परंतु उन्होंने मुझे ले जाकर स्नैक्स और स्वीट्स दिलवाए पिकनिक के लिए। My basket was crammed with goodies. मेरा जो पूरा बास्केट था वह बहुत से उपहारों से क्रैम्ड भर गया। I was bursting with joy. मैं खुशी से फूल रही थी। Daddy set the alarm for 5 in the morning. पिताजी ने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया। Ironed my clothes, मेरे कपड़ों को आयन किया। For the next day, अगले दिन के लिए, and went to bed, और सोने चले गए। The next morning, अगली सुबह, the alarm clock went off. अलार्म क्लॉक बजकर बंद हो गया। I got up, मैं उठी। Daddy did not, पर पिताजी नहीं। He passed away in his sleep, वह अपनी नींद में ही गुजर गए। A coronary thrombosis, हृदयाघात, a doctor explained, डॉक्टर ने बताया। I was 13, मैं 13 वर्ष की थी। My sister अनुराधा 8, मेरी सिस्टर अनुराधा 8 वर्ष की थी। Daddy was just 41, पिताजी केवल 41 वर्ष के थे। Along with his body, उनके शरीर के साथ, our dreams too went up in flames, हमारे जो सपने थे वह भी राख में उड़ गए। But निंदु हृदयालु, परंतु निंदु हृदयालु, the Telugu movie he had scripted, वह तेलुगु मूवी जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी,
विद सुपरस्टार एनटी रामाराव, जो कि एनटी रामाराव की अगुवाई में, सुपरस्टार एनटी रामाराव की अगुवाई में बनी थी। हैड सेलिब्रेटेड इट्स डे, उसने अपना 100वां दिन मनाया। The producer sent some additional money to my mother for Hindi distribution rights of the film. और उसके जो निर्माता थे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मनी, सम एडिशनल मनी मेरी माँ को भिजवाया उनके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के तौर पे। डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मतलब एक कॉपीराइट होता है जिसको लिखने वाले को पैसा मिलता है। द मूवी वॉज अ ब्लॉकबस्टर, और वह पिक्चर एक ब्लॉकबस्टर हुई। एंड द फर्स्ट इन इट्स जेनर, और वह अपने प्रकार की पहली थी। डैडीज स्क्रिप्ट बिकम अ रिकरिंग बॉलीवुड थीम, पिताजी की जो थीम थी, स्क्रिप्ट की जो थीम थी, वह अब बॉलीवुड में लगातार होने वाली थीम बन गई। 3 brothers separated in childhood, reunited as adults, avenging their parents' misfortunes. 3 भाई जो कि बचपन में बिछड़ जाते हैं, जवानी में मिलते हैं और अपने माता पिता के दुर्भाग्य का बदला लेते हैं। Another Telugu producer had visited us to offer his condolences. एक और तेलुगु प्रोड्यूसर हमसे मिलने आया था जिसने हमें सांत्वना भी दिया। He remarked cheerfully, उसने बड़े ही उदासी से यह बात कही कि that my father's script for him was left half done, कि उनके पिताजी की स्क्रिप्ट उसके लिए आधी ही छूट गई। I know the story, मैं स्टोरी जानती हूँ। I told him, मैंने उससे कहा I could finish it for you, मैं इसे आपके लिए पूरा कर सकती हूँ। He looked at me with kind eyes, उसने मुझे बड़ी विनम्रता से देखा। Are you sure? क्या तुम सच बोल रही हो? I nodded, मैंने सिर हिलाया। Daddy discussed the treatment with me, इसके बारे में मुझसे चर्चा की है। He smiled at my use of jargon, उसने मेरे शब्द जाल पर मुस्कुराया। I completed the script for him, मैंने उसके लिए वह स्क्रिप्ट पूरी की। My mother, मेरी माँ, who had been a teacher before her marriage, जो कि विवाह के पहले एक शिक्षिका थी, went back to support the family, अपनी फैमिली की मदद करने वापस चली गई। We left our beloved home and प्यारे घर और शहर को छोड़ दिए। Moving to my mother's ancestral home in Bangalore, और अपनी माँ के पुरखों के घर में जाकर बेंगलोर में रहने लगे। Then, फिर as the years rolled by, जैसे कि समय बीतता गया, life meandered in different directions for Anuradha and me. मेरे और अनुराधा के लिए जीवन अलग अलग दिशाओं में चक्कर खाता रहा। But our love for language and the written words stood us in good stead. पर हमारा जो भाषा और लेखन के प्रति जो प्रेम था वह एक अच्छी स्थान पर खड़ा हुआ। Studies completed, पढ़ाई पूरी हुई। अनुराधा became a marketing professional, अनुराधा एक मार्केटिंग प्रोफेशनल बनी। While I became a mathematics teacher, जबकि मैं एक मैथमेटिक्स टीचर बनी। We soon had our own families and children to raise, जल्द ही हमारा खुद का एक परिवार था और बच्चे थे जिन्हें हमें बड़ा करना था। Even so, लेकिन फिर भी Daddy's unfinished dreams lingered on, पिताजी के जो अधूरे सपने थे वह हमारे अंदर रह गए। Both Anuradha and I continued to write, दोनों मैं और अनुराधा लिखना जारी रखा। I brought out a collection of my poems, मैंने अपने कविताओं का एक संग्रह लाया। While my sister published her anthology of short stories and a novel, जबकि मेरी छोटी बहन ने शॉर्ट स्टोरीज की एक एंथोलॉजी और एक नॉवेल लिखा। इन 2003 में मेरी एंट्री मैंने हिस्सा लिया फॉर अ हॉर्सशू नेल, एक हॉर्सशू नेल के लिए, इन अ कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन। कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के द्वारा एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन का आयोजन किया गया था। वॉन अ हाईली कमेंडेड प्राइज, और मेरे जो हॉर्सशू नेल को एक बहुत ही ऊंचा प्रशस्ति पुरस्कार मिला।
सेलेक्टेड फ्रॉम 3700 स्टोरीज, 3700 कहानियों में से चुना गया। द कॉम्पिटिशन वॉज टफ, प्रतियोगिता बहुत सख्त थी। द जजेस इन्फॉर्म्ड मी, जजों ने मुझे बताया। योर स्टोरी वॉज ब्यूटीफुली टोल्ड एंड वेरी वेल रिटन, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी से कही गई और बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई। सेंटर्ड ऑन ऑर्गन डोनेशन रैकेट, जो कि ऑर्गन डोनेशन रैकेट के ऊपर आधारित थी। इट वॉज सेट इन रिमोट तमिलनाडु विलेज, यह तमिलनाडु के एक बहुत ही दूरस्थ गांव में इसका में आधारित थी। बट रीड अक्रॉस द वर्ल्ड, परंतु पूरी दुनिया में पढ़ी गई। A UK doctor used the story as a topic for debate among his university students. एक यूके के डॉक्टर ने इस कहानी को अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बीच में बहस के लिए चुना। The following year, और उसी साल, it was अनुराधा's turn, अब अनुराधा की बारी थी। She too won a highly commended prize for her story, और उसने भी बहुत ही ऊंचा प्रशस्ति पुरस्कार अपनी कहानी के लिए प्राप्त किया। Today my elder daughter, और आज मेरी जो बड़ी बेटी है दर्शना रामदेव is a journalist, वह एक जर्नलिस्ट है। with the Deccan Chronicle में एक जर्नलिस्ट है। She always wanted to write, वह हमेशा लिखना चाहती थी। My younger one, मेरी छोटी बेटी दीक्षा, studying computer science, दीक्षा कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है। is also an ardent writer and has an active cricket blog, the Tea Towel Explanation, वह भी एक बहुत ही जागरूक लेखक है और उसने टी टॉवेल एक्सप्लेनेशन नाम का एक क्रिकेट ब्लॉग भी बना रखा है। आई एम गोइंग टू बी अ क्रिकेट राइटर, मैं एक क्रिकेट राइटर बनने वाली हूँ एक दिन। सी सेज एज इफ इट वाज वार्निंग, वह ऐसा कहती जैसे वह चेतावनी दे रही हो। लेट मी फिनिश माई इंजीनियरिंग, मुझे मेरी इंजीनियरिंग तो पूरी करने दो। डैडी पास्ड अवे इन 1970, पिताजी 1970 में गुजर गए। 2 generations ago, 2 पीढ़ियों पहले। आई वुड से, मैं कह सकती हूँ। बट हिज single-minded devotion to writing still flows like a beacon among his children and grandchildren, परंतु उनका जो एक पक्षीय जो समर्पण था अपने लेखन के प्रति, वह आज भी उनके बच्चों और उनके नाती पोतियों में देखा जा सकता है। Anybody can die, कोई भी मर सकता है। Yet as I finish one more piece, जैसे कि मैंने अभी एक और कहानी पूरी की। This story you have read, यह जो कहानी जो आपने पढ़ी। I know something for sure about that, मैं अपने पिताजी के बारे में एक चीज तो पूरे दावे से कह सकती हूँ। His writing never stopped, उनकी लिखाई कभी नहीं रुकी। हमारा भवानी देव teaches high school mathematics at Good Shepherd Convent, बेंगलुरु के गुड शेफर्ड कॉन्वेंट में एक गणित की शिक्षिका हैं। इन 2003 में उन्होंने हाईली कमेंडेड प्राइज फॉर हर एंट्री फॉर अ हॉर्सशू नेल के लिए उन्होंने बहुत ही ऊंचा प्रशस्ति पुरस्कार जीता था, जो कि कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन शॉर्ट स्टोरी कॉम्पिटिशन के द्वारा प्रदान किया गया था। So, dear students, that is the translation of your story. Thank you.